Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज के लेक्चर में हम for लूप को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम लिखेंगे और वो प्रोग्राम हमारा क्या है कि हमने यूज़र से एक इनपुट वैल्यू लेनी है। यूज़र हमें एक वैल्यू देगा जो कि हम एज अ इनपुट यूज़र से वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। सो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और इस लेक्चर में फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम कोड ब्लॉक्स जो कि हमारा आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है इसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा अपनी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं या कोई हम एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो हम एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेते हैं और कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और LWPS3 के नाम से किसी भी नाम से आप फाइल सेव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो प्रोग्राम है जो आज हमने करना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू का फैक्टोरियल जो है वो हम लूप को यूज करते हुए फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम 3 के फैक्टोरियल की बात करें कि 3 का फैक्टोरियल क्या है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 3 का फैक्टोरियल होगा और वो क्या बनता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। सो 6 होगा इसका फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये 3 का फैक्टोरियल था हमारे पास, और अगर हम 4 के फैक्टोरियल की बात करें तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, और ये इज इक्वल टू आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24। सो 4 का जो फैक्टोरियल है वो क्या है, 24। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि जब हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो फैक्टोरियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास एक n नंबर है और हमने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। उसका फैक्टोरियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और उसके बाद क्या होगा, यानी कि आगे नेक्स्ट डिफरेंट वैल्यूज, और एंड में क्या होगा, n-1 इंटू n। इसको अंडरस्टैंड करना आपने, n-1 इंटू n क्या है। लेट्स सपोज अगर n जो है वो 5 है तो ये क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि n में से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इस n-1 का क्या मतलब है। ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल को फाइंड करने का। सो इसमें एक चीज देखें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारी वैल्यू बाय इंक्रीमेंट 1 रिपीट हो रही है। सो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी वैल्यू रिपीट हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। वो कैसे, वो इस तरीके से कि हम यूजर से वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू का फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स और यहां पे लिखेंगे .h, और फिर हम क्या करेंगे, वर्ड मेन, और यहां पे अपने मेन फंक्शन की बॉडी को हम स्टार्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल जो है वो लेना है, बल्कि हम 2 वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल हम कौन सा लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे हम जो यूजर नंबर पुट करेगा, और दूसरा वेरिएबल क्या होगा हमारा, दूसरा वो वेरिएबल होगा जो कि हमारा फैक्टोरियल होगा। सो हम क्या करेंगे, हम इंट टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं n,
और दूसरा वेरिएबल लेते हैं हम FACT। ये हमारी बुक के अंदर भी प्रोग्रामिंग 4.4 है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसको हम वैल्यू असाइन कर देंगे 1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे दो वेरिएबल हैं, हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, दूसरे को इनिशियलाइज भी कर दिया, यानी कि उसको एक वैल्यू भी दे दी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूजर से वैल्यू लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे लिखेंगे प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर, कि यहां पे आप एक पॉजिटिव नंबर एंटर करें। कौन सा नंबर, जिसका आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। कि आप क्या करें, आप एक ऐसा पॉजिटिव नंबर लिखें जिसका आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। और यहाँ पे हम डबल कोट जो है वो लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। ये डबल कोट हमारे आ गए यहाँ पे। और यहाँ तक हम अपने कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो बिल्ड एंड रन करेंगे तो कोड में हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर होस्ट फैक्टोरियल यू वांट टू फाइंड, कि वो पॉजिटिव नंबर ऐड करें जिसका फैक्टोरियल आप फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम स्कैन एफ के थ्रू क्या करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू हम एक जो वैल्यू यूजर देगा उस वैल्यू को हम असाइन करवा देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए अपने वेरिएबल n को। सो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो किसके पास चली जाएगी, n के पास चली जाएगी, जो हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम फोर लूप लिखेंगे। फोर लूप, और फोर लूप की जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उनको लिखेंगे। और यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, फोर लूप का। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हम तीन डिफरेंट चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं। सो हम एक वेरिएबल लेंगे इंट आई, डाटा टाइप इंट है, वेरिएबल का नाम आई है, और इसकी वैल्यू हम रख देंगे 1। उसके बाद क्या करेंगे, हम कहेंगे आई इज लेस देन और इक्वल टू n। ये n कौन सा है, ये n वो नंबर है जो यूजर यहां पर हमें देगा। यहाँ पर यूजर हमें एक वैल्यू पुट करेगा, वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे अपने इस वेरिएबल को n को। और यही वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो नंबर जो यूजर ने एंटर किया है अगर वो i से लेस देन और इक्वल है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस कर देंगे। पहले हम क्या करते थे, पहले हम यहाँ पे कोई नंबर लिख देते थे, लेट्स सपोज 5 या 10। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वेरिएबल के थ्रू वैल्यू लेके आ रहे हैं। सो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो फैक्ट की वैल्यू है वो क्या है, वो हमें पता है, फैक्ट की वैल्यू 1 है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्ट को इक्वल कर देंगे किसके, फैक्ट इंटू आई के। यानी कि फैक्ट को हमने फैक्ट इंटू आई कर देना है। यहां पे हम आई लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहां पे यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लूप के बाहर आएंगे और यहां पे आके हम प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे लिखेंगे द फैक्टोरियल ऑफ इनपुट the factorial of input number format specified is
फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो ये भी हमारा वेरिएबल यूज होगा और ये भी वेरिएबल यूज होगा। वेरिएबल कौन सा होगा? n एंड फैक्ट, ये हमारे वेरिएबल यूज होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रोग्राम। अब हमने इस प्रोग्राम को चलाना है और इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रोग्राम है क्या और किस तरीके से रन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अब अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। इसको चलाएंगे और चलाने के बाद ये देखेंगे कि हमने इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। सो अब देखते हैं क्या करेंगे। हम बिल्ड करेंगे और देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो हमारे पास कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 जो है वो लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है द फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर 4 इज 24। ओके, तो 4 का जो फैक्टोरियल है वो क्या होता है हमें पता है। हम अभी देख लेते हैं कि 4 का फैक्टोरियल क्या है। हमारे पास फॉर्मूला था, लेट्स सपोज 4 का फैक्टोरियल अगर हमने फाइंड करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24। 4 का जो फैक्टोरियल है वो क्या है, 24। अब हमने ये देखना है कि ये 24 आया किस तरह से है। हमने n की वैल्यू क्या दी, n की वैल्यू दी हमने 4। सो यहाँ पे आप ये ज़हन में रख लें कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 4 वैल्यू है। अच्छा, अब क्या होगा, हमारा लूप जो है यहां से चलेगा। इनिशियल वैल्यू 1 है और 1 जो है वो लेस देन n इक्वल टू n यानी कि 4 है, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को चला देंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई क्या है 1। सो फैक्ट में क्या आ जाएगा 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट दोबारा चलेगी और तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सो 2, यहां पे हम स्टेटमेंट अपनी कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो बिल्कुल 4 से कम है। तो हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट हम दोबारा चला देंगे। अब फैक्ट की वैल्यू पहले क्या थी हमारे पास, पहले फैक्ट की वैल्यू थी हमारे पास यानी कि 1 इंटू 1। अब क्या हो जाएगी, फैक्ट हमारे पास 1 है बट आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू हमारे पास हो चुकी है अब 2। सो क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू हमारे पास 1 हो चुकी है और आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है। सो अब क्या होगा, अब फैक्ट जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फैक्ट के पास जो वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझाता हूं, वैसे आपको थोड़ा सा मे बी सही तरह से समझ ना आए। हम इसको 4 टाइम यहां पे लिख लेते हैं, ये बहुत इजी होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। ये समझने के लिए हम कर रहे हैं। ये जब पहली बार जब यहां पे लूप चला तो फैक्ट 1 था, ये इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ, तो फैक्ट की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 1। सो अब क्या हुआ, अब फैक्ट के अंदर वैल्यू 2 पड़ी हुई है और दोबारा जब ये प्रोग्राम चलेगा तो फैक्ट की वैल्यू अब यहां पे इंक्रीमेंट के साथ यहां पे i2 हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे FACT है, FACT, ये टाइपो मिस्टेक है। आपने जब भी कोड लिखना है अपने ध्यान से देखना है कि कोई टाइपो मिस्टेक ना हो। अब क्या हो गया, वैल्यू 1 है बट जैसे ही यहां पे इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सो फैक्ट की वैल्यू तो 1 ही है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सो फैक्ट की वैल्यू 1 है और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 2 के साथ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब फैक्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, जब लूप हमारा 2 दफा चल गया है। और उसके बाद क्या होगा, जब दोबारा हमारा लूप चलेगा तो फैक्ट में जो ये वैल्यू है, ये यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ चुकी होगी 2। सो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू क्या होगी हुई है 2, ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 2 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 4। इसी तरीके से जब ये 4, अब जो फैक्ट की वैल्यू है वो क्या यहाँ पे स्टोर हो चुकी है, वो क्या है, वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है 4। और जब वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी
और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जब दोबारा लूप चलेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो गई है 3, और उसके बाद हम देखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमने एक चीज स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जरूरी जो है वो सीखनी है कि जब पहली दफा लूप चला तो हमारी आई की वैल्यू 1 थी और फैक्ट की वैल्यू भी 1 थी, सो वैल्यू होगी 1। जब दूसरी दफा लूप चला तो फैक्ट की वैल्यू 1 थी और आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी इंक्रीमेंट के बाद, तो यहाँ पे आ गया 2। जब तीसरी दफा लूप चला तो आई की जो फैक्ट की आई की वैल्यू थी वो 3 थी, फैक्ट की अभी 2 ही है, सो 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। सो अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई है 6। अब चौथी दफा जब लूप चलेगा तो अब क्या होगा, अब होगा फैक्ट की वैल्यू 6 आ गई है हमारे पास, सो यहाँ पे 6 आएगा, ये यहाँ पे 6 आएगा, ये कॉन्सेप्ट था इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 6 आ जाएगा और फैक्ट की वैल्यू क्या है 6, और ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, इंक्रीमेंट के बाद 4 के साथ, तो ये वैल्यू आपकी इस तरीके से क्या आ जाएगी 24। अब डियर स्टूडेंट्स अब हम दोबारा इसको सही से समझते हैं। अभी तो मैंने आपको साथ साथ समझाया, अब हम इसको सही से दोबारा समझते हैं। ये कोड मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये लूप चलेगा कैसे। जब पहली दफा लूप चलेगा तो फैक्ट की वैल्यू क्या है, फैक्ट की वैल्यू 1 है। हम इसको जरा थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सारा कोड हमें नजर आ सके। जब पहली दफा लूप चला है तो फैक्ट की वैल्यू है 1, ये 1 वैल्यू है फैक्ट की, और इज इक्वल टू जब लूप चला तो फैक्ट की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी इस फैक्ट के अंदर, यानी कि दूसरी दफा जो लूप चलेगा उसके अंदर। जब दूसरी दफा लूप चला तो आई की वैल्यू जो है वो +1 हो चुकी है, यानी कि 2 हो चुकी है। अब फैक्ट जब मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई में आई होगा तो ये क्या होगा, इसमें तो वैल्यू 1 पड़ी होगी, लेकिन 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2। अब जब दोबारा जो है वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोबारा लूप चलेगा, इसमें वैल्यू इंक्रीज हो गई है, बट फैक्ट के अंदर अब वैल्यू क्या पड़ी हुई है 2, तो फैक्ट के अंदर वैल्यू 2 है और आई के अंदर वैल्यू कितनी होगी है 3, तो ये 2 की जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 6। अब फैक्ट के पास जो वैल्यू आ गई है ये वैल्यू आ गई है 6, ये 6 वैल्यू आ गई हमारे पास। सो ये वैल्यू क्या करेगी, अब फैक्ट के अंदर जब दोबारा मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये 3 वैल्यू थी आई की, लूप चलने के बाद जब इंक्रीमेंट हुआ तो ये वैल्यू होगी 4, और 4 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो फाइनल वैल्यू जो फैक्ट के अंदर पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है 24। फाइनल वैल्यू क्या पड़ी है 24। सो अब हम इसको मिटा देते हैं और अब हम इसको अपने लूप को दोबारा चलाते हैं। तो यहाँ पे फिर प्रिंट एफ में हम क्या करेंगे कि एन और फैक्ट की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे जो सिंपल जो फैक्ट में स्टोर हुई होगी। सो ये जब लूप चलता है तो फैक्ट की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ओके, सो अब हम दोबारा इसको रन करते हैं। लेट्स सपोज अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे 5 लिखते हैं और एंटर करेंगे तो 5 की वैल्यू यहाँ पे 120 आ रही है। तो पहले जब 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ था तो 24 आया था, अब जब 24 फैक्ट में सेव होगा और आई की वैल्यू 5 हो चुकी है तो 24 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारे पास 120। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्या किया कि लूप की मदद से अपने फैक्टोरियल को हमने क्या किया, फाइंड किया। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लाइट बोर्ड के ऊपर इसको बड़ी डिटेल के साथ भी समझ सकेंगे कि ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हमारा किस तरीके से चला था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि हम यूजर से एक इनपुट वैल्यू लेते हैं और फिर उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। हम यूजर से वैल्यू तो ले लेते हैं बट हमें ज़रूरत होती है एक चीज़ की कि जब हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमने उसका फॉर्मूला देखना है। उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली उसको देखते हुए हमने उसको क्या किया कि हमने फॉर लूप के थ्रू यूज़र से इनपुट वैल्यू ली और फिर उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट किया उस वैल्यू का जो यूज़र ने हमें दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।